सबको जय यीशु। 40 काल के 14 सप्ताह में हम प्रवेश कर रहे हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 करुणा की कहानियों का संग्रह के रूप में जाना जाता है। ये जो घटना सिर्फ लूकस के सुसमाचार में पाए जाते हैं, लेकिन इसकी दूसरे एक ढंग से मत्ती इस उड़ाऊ पुत्र की कहानी अपने सुसमाचार में अध्याय 21 पद संख्या 28 से 32 तक के वचनों में दो पुत्रों के दृष्टांत के रूप में पेश करते हैं, जहां पापा अपने बड़े बेटे से कहता है दाखबारी जाओ, तो वह कहता है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वह पश्चाताप करता है, बाद में दाखबारी चला जाता है। दूसरे बेटे से कहता है कि दाखबारी जाओ, और वह कहता मैं जाऊंगा, लेकिन वह नहीं गया। उसी प्रकार के पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट आने का एक बहुत सुंदर सा कुछ घटनाएं आज के सुसमाचार के द्वारा माँ कलीसिया हमें देती है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 14 में पढ़ते हैं, मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि नन्हों में एक भी खो जाए, परमेश्वर चाहता है कि सबके सब बच जाए। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 37 में प्रभु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। यहाँ आज के सुसमाचार में उड़ाऊ पुत्र के एक घटना, एक ऐसे दृष्टांत प्रभु हमारे सामने पेश करते हैं। एक पापा के दो पुत्र। पहला, इस घटना में पापा से छोटा बेटा अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगता है। यहूदी रीति रिवाज में पापा के धन संपत्ति का विरासत का अधिकार पहलौटे पुत्र को 3 में 2 हिस्से का अधिकार है, और दूसरे बेटे को बस 3 में 1 हिस्से का। पापा के मृत्यु के बाद ही धन संपत्ति पर संतान दावा कर सकते हैं। यहाँ ये छोटा बेटा अपने पापा से धन संपत्ति मांगने का अर्थ यह है कि उनके लिए उनका पापा मर चुका है। धन संपत्ति जब मांगा, पापा उन्हें कुछ नहीं कहते, बंटवारा करता है, धन संपत्ति दे देता है। धन संपत्ति पाने के बाद वह उसे बेचकर दूर देश चला जाता है। वहाँ पर वह एकदम ऐसा एक मस्ती का जीवन बिताता है। उस समय शायद बहुत सारे मित्र उनके साथ जुड़ गया होगा। सब कुछ खो गया। मानव पुत्र जो खो गया था उनको खोजने और बचाने आया है। यहाँ इस बेटे के पास जो कुछ था, धन संपत्ति सब कुछ था, जब खो गया तो वहाँ एक बहुत बड़ा अकाल हुआ। ऐसे एक परिस्थिति उनके जीवन में आया कि एक यहूदी के लिए सबसे घृणित काम सुअर चराने का काम उसे दिया गया है, और सुअर खाने का फली से वो अपना भूख मिटाने के लिए चाहते थे, लेकिन उसे वो भी नहीं मिला। ऐसे एक काफी दर्दनाक परिस्थिति से जब वह गुजर रहे थे, तब हम लूकस को सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 17 में इस प्रकार पढ़ते हैं कि तब उसे होश आया। तब तक उनकी बुद्धि खो गया था। वह मौज मस्ती में, तरह तरह के शायद पाप में सब कुछ खोया। तब उन्हें होश आया। उनकी परिस्थिति पर वह विचार विमर्श करने लगे। हम शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 40 में पढ़ते हैं, हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए। हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए। जब उन्हें ऐसे एक परिस्थिति से जब गुजरना पड़ा, तब उन्हें होश आया, और वह इस प्रकार कहता है पद संख्या 18 में, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा
और पिता से कहूँगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति अपराध किया है। अपने पुत्र के रूप में नहीं बल्कि एक नौकर के समान मुझे रख लीजिए। क्योंकि उनको मालूम हुआ कि अपने पापा के घर में मजदूरों को जरूरत से ज्यादा भोजन मिलते हैं। जब भूखे मर रहे थे तब उनको अपने पापा के घर के याद आया, पापा के प्यार का एहसास हुआ, पापा के साथ के गहरे रिश्ते को नहीं याद आया और वह लौटने के लिए तैयार हुआ। वो काफी अभ्यास करता है, पूरा प्रैक्टिस करके वो अपने पापा के पास लौट जाते हैं। पापा उसे दूर से ही देखता है, दया से द्रवित हो जाता है। पापा उस बेटे के लिए इंतजार किया करते थे। जब दूर ही था पापा उनकी ओर दौड़ते हैं और उसे गले लगाते हैं। पापा से वो स्वीकार करते हैं, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध स्वर्ग के प्रति पाप किया है। बस आगे कुछ बोलने के लिए नहीं देते। शायद मुझे लगता है शायद पापा उनके मुंह को बंद किया होगा, क्योंकि उतनी कुछ भी स्वीकार करने के लिए भी पापा नहीं देते हैं। और पापा कहता है, सबसे श्रेष्ठ कपड़ा लाओ, उन्हें पहनाओ, अंगुली में अंगूठी पहनाओ, अच्छा जूता लाओ, मोटा बछड़ा मारो, आनंद मनाए, क्योंकि ये बेटा खो गया था अभी मिल गया है, मर गया था अभी जी गया है। प्रियजनों, चालीसा काल में मां कलीसिया हमसे यही चाहती है कि हम जहां कहीं पर भी खोए हुए हैं वहां से प्रभु के पास जाए, प्रभु के पास लौट जाए। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में एक बहुत मुख्य शिक्षा प्रभु देना चाहते हैं। प्रभु कहता है, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की कोई जरूरत नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाता है। स्वर्ग में खुशियां आनंद लाने का सर्वश्रेष्ठ समय है इस समय, और प्रभु यही चाहता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 के पद संख्या 20 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है और निराश लोगों को ढारस बंधाता है। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है। पद संख्या 28 में फिर से वचन है, कितनी महान है ईश्वर की दया और उसके पास लौटने वालों के लिए उसकी क्षमाशीलता। ईश्वर की दया की कोई सीमा नहीं है। लौटने के लिए जैसे तैयार हुआ प्रभु, जो कुछ खो गया था उनके जीवन में, जो कुछ नष्ट हुआ, सब कुछ प्रभु लौटा देता है। प्रभु के पास जब लौटने के लिए तैयार होता है उन्हें प्रभु सब कुछ लौटा देता है। इसलिए हम ऐसे नबी के पुस्तक अध्याय 30 पद संख्या 15 में वचन कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप करे और उसे स्वीकार करे, उसमें ही कल्याण है। इसलिए अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 21 में, ईश्वर से मेल करो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल करो और फिर तुम्हें सुख शांति, कृपा, अभिषेक फिर से प्रभु लौटाएगा जब हम प्रभु के पास लौट जाते हैं। इसलिए प्रियजनों, चालीसा काल के 14 रविवार में जैसे हम प्रवेश करते हैं, मां कलीसिया हमसे इस उड़ाऊ पुत्र के कहानी पेश करते हुए ये कहती है कि हम पापा के उस प्यार को समझें। यदि हम खोए हुए हैं, प्रभु से दूर है, प्रभु के पास लौट जाए। दूसरे पाठ में संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखित दूसरे पत्र के अध्याय 5 पद संख्या 17 में, जो मसीह के साथ एक हो गया है वह तो एक नई सृष्टि बन गया है। प्रभु के साथ जुड़कर एक नई सृष्टि बनने का बुलावा है।
जो ईश्वर के पास जब जाते हैं, प्रभु उन्हें अवश्य एक नया सृष्टि बना लेता है। तब वह पुरानी सब कुछ प्रभु निकाल कर एक नया सृष्टि हमें बना लेता है। आइए इस मिस्सा बलिदान में आज के इस दिन विशेष रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें। बारूक 4:28 को हम याद करें। तुमने पहले प्रभु से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब तुम 10 गुणे उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करें। 10 गुना उत्साह से पापों को स्वीकार करते हुए प्रभु के पास उनके प्यार को समझकर उनकी दया एवं अनुकंपा को पाने के लिए 10 गुना उत्साह के साथ प्रभु के पास लौटने के लिए परिश्रम करें। ईश्वर के पास लौटने वालों पर प्रभु अवश्य दया करता है, सभी कृपादान लौटा देता है। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे।